एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसका लेसन नंबर 2 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन ये शुरू करने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू है। ये पार्ट 1 रहेगा सेकेंड लेसन का। पार्ट 2 कल आप देख सकते हो पार्ट 2 का वीडियो। अगर इससे पहले मैंने जो फर्स्ट लेसन है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट उसके दोनों पार्ट्स अपलोड कर लिए हैं। एक ही महीना बाकी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये सीरीज़ कंडक्ट की है। तो अगर आज तक आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो ये सीरीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और ये सीरीज़ से एटलीस्ट आप 35 to 40 के बीच में इजीली मार्क्स कवर कर सकते हो। वैसे तो आउट ऑफ कवर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता है, तो इजीली आप इससे कवर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है? यूरोपियन हिस्टोरियंस हु हैड क्यूरियोसिटी अबाउट कंट्रीज इन द ईस्ट were known as Orientalists। ऐसे यूरोपियंस जो हिस्टोरियन थे, उनको जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जो कंट्रीज ईस्ट में हैं उनके बारे में जानने में। किसके बारे में? तो कंट्रीज़ जो ईस्ट में हैं उनके बारे में जानने के लिए उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस वर कंडक्टेड बाय ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या करते थे? वो किस चीज़ की स्टडी करते थे? तो वो संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उनकी स्टडी करते थे, उनको कंपेयर करते थे। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। ये जो हिस्टोरियंस थे, यूरोपियन हिस्टोरियंस जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जो कंट्रीज़ ईस्ट में सेटल्ड है उनके बारे में जानने के लिए वो क्या करते थे? वो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस को कंपेयर करते थे और उनकी स्टडी करते थे। उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया और वो ओरिएंटलिस्ट थे। The studies resulted in a perception that an Indian language could be the mother of all Indo-European languages। उनकी जो स्टडीज़ है, जैसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस वर कंडक्टेड, वो जिस तरीके से संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस की स्टडी करते थे और उनको कंपेयर किया करते थे, उनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करते थे। उनकी स्टडीज़ का जो रिज़ल्ट आया था, उनके स्टडीज़ से जो उनको रिज़ल्ट मिला था, तो उनसे उन्हें पता चला कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो पूरी जितनी भी लैंग्वेजेस है इन ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस उनकी मदर है। तो ऐसे बोला जा सकता है कि इंडियन लैंग्वेज वाज द मदर ऑफ ऑल अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ये उनका क्या था? रिजल्ट था। तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो कि ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है। तो ऐसे यूरोपियंस जो हिस्टोरियन थे और जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी किसके बारे में जानने के लिए? जो कंट्रीज़ ईस्ट में हैं उनके बारे में जानने के लिए उन्हें क्या कहा गया है? ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। सेकंड, वो किसकी स्टडी करते थे? संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस की स्टडी करते थे। और जब उनकी स्टडी से उनको ये रिज़ल्ट मिला कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है। तो ये था ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज़ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में कब शुरू हुआ? 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन historians felt the need to restore the pride in the glory of ancient Indian culture। जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो इंग्लिश में जिन्होंने एजुकेशन लिया था, तो उनको ऐसे लगा कि जो इंडिया की ग्लोरी है, एंशंट इंडिया की जो ग्लोरी है या कल्चर है, उसके बारे में उनको वो चाहते थे कि वो सब चीज़ें रिस्टोर हो, या उनको प्राइड महसूस होता था जो उन्होंने स्टडी की थी इंग्लिश
लैंग्वेज से, तो उनको पता चला कि देखिए, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन हिस्टोरियंस फेल्ट द नीड टू रीस्टोर, उनको ऐसा एहसास हुआ, उनको ऐसे लगा कि जो इंडियन एंशंट इंडिया की ग्लोरी है, कल्चर है, वो हमें रीस्टोर करना चाहिए। द राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जो उनकी राइटिंग्स है उसे क्या कहा गया है, उसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो सीक मीन्स दे वांट टू कीप, वो गोल्डन एरा जो इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं या उसे रखना चाहते हैं। दे क्रिटिसाइज एंड प्रिजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, एंशंट इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। They wanted to create awareness among Indian masses through their writings about the country's rich past. तो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं इंडियंस में, इंडियन मासेस में, किस उनकी राइटिंग्स के वजह से वो क्या करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये था नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी। 19वीं सेंचुरी में इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुआ। जो भी इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन लेके थे, जिन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन लिया था, वो चाहते थे कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो रिस्टोर की जाए, उनको उसको रिस्टोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो प्राइड थी हमारे लिए, दैट इज़ आवर प्राइड इन द ग्लोरी ऑफ एंशंट इंडियन कल्चर। उनकी राइटिंग्स को नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सबाल्टर्न हिस्ट्री it is the history of people who are considered as the bottommost rank of the society. ये ऐसी हिस्ट्री है, ऐसे लोगों की हिस्ट्री है। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पीपल, ये किन लोगों की हिस्ट्री है, हु आर कंसिडर्ड एज दी, जो जिनको बॉटम मोस्ट रैंक में कंसिडर किया जाता है, सोसाइटी के बॉटम मोस्ट रैंक में जिनको कंसिडर किया जाता है, उसे सबाल्टर्न हिस्ट्री कहा जाता है। मीन्स ऐसे लोगों की हिस्ट्री जो बॉटम मोस्ट रैंक में है सोसाइटी में, उनकी हिस्ट्री को सबाल्टर्न हिस्ट्री कहा गया है। The process of writing history should start from the bottommost rank. जो प्रोसेस है हिस्ट्री राइटिंग की, वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, वो बॉटम मोस्ट रैंक से शुरू होनी चाहिए। एंटोनियो ग्राम्सी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द आइडिया। ये जो आइडिया है कि जो हिस्ट्री राइटिंग है वो बॉटम मोस्ट रैंक से शुरू होनी चाहिए, ये आइडिया को इन्होंने डेवलप किया। किन्होंने डेवलप किया? एंटोनियो ग्राम्सी, इन्होंने ये आइडिया को डेवलप किया। Mahatma Phule drew the attention to the exploitation of Shudras and Atishudras and the pretext of religion in his book गुलामगिरी। तो जो महात्मा फुले हैं, उन्होंने सबका अटेंशन ड्रू किया। किस तरीके से? उन्होंने जो बुक लिखा है गुलामगिरी, वो बुक में उन्होंने शूद्रास अतिशूद्रास के बारे में लिखा है। Dr. Baba Saheb Ambedkar, in his two books, Who Were the Shudras, The Untouchables, wrote about the injustice done by the Dalits and their significant role in shaping the cultural and political aspect of India. Dr. Baba Saheb Ambedkar, इनके जो दो बुक्स हैं, Who Were the Shudras और The Untouchables, ये बुक में उन्होंने क्या लिखा है? Wrote about the injustice, उन्होंने injustice के बारे में लिखा है, अन्याय के बारे में लिखा है। दलित के साथ होने वाले जो अनटचेबिलिटी थी या इनजस्टिस था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल, और उनका जो सिग्निफिकेंट रोल है कि इसको पॉलिटिकल और कल्चरल रोल है इन शेपिंग, सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ
इंडिया, उसके बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखा है। Marxist history. The writing of this historian focused on the means of production, modes of production and industrial relations. जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है उन्होंने हिस्टोरियंस ने किस पे फोकस किया है? प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इस पे ये हिस्टोरियंस ने फोकस किया है। They used to analyze and study the impact of every social event on people. वो एनालाइज करते थे और स्टडी करते थे हर सोशल इवेंट का लोगों पे क्या असर पड़ता है, वो स्टडी और एनालाइज किया करते थे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद द कास्ट सिस्टम। जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे इंडिया में, वो क्या करते थे? वो स्टडी करते थे कास्ट सिस्टम, ट्रांजिशंस विद द कास्ट सिस्टम के बारे में वो स्टडी करते थे। कॉमरेड डांगे वॉज द फाउंडर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो कॉमरेड डांगे है वो क्या थे? फाउंडर मेंबर थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये जो उनकी बुक है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट 1 था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।